ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 28 फरवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले, आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भाव। आज निराकार पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भाव। डिटेल में बाबा बोले, बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। अर्थात बाबा हम बच्चों को जमा का खाता बढ़ाने की युक्ति बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे जैसी भावना रखते हो, जैसी वृत्ति रखते हो, वैसे तुम्हारे बोल निकलते हैं। और जब तुम शुभ भावना और शुभ कामना की भावना रखते हो, श्रेष्ठ कामना सर्व आत्माओं के प्रति रखते हो, अर्थात आत्मिक भाव में हर भावना प्रकट करते हो, जिससे तुम्हारे बोल ऐसे निकलते हैं कि सर्व आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की अनुभूति होती है। तो हम आत्माएं जितना जितना आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर रहेंगी, जितना जितना सर्व आत्माओं को भाई की नज़र से देखेंगी, उतना उतना सर्व आत्माओं के प्रति हमारे भाव और भावना आत्मिक होगी। उतना ही सर्व आत्माओं के प्रति हम शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रख सकेंगे। तो यही शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना सर्व आत्माओं से हमें दुआएं दिलाती है, अर्थात हमारा जमा का खाता बढ़ाती है। तो बाबा कहते, बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। तो हमारे बोल ऐसे मीठे मधुर हों जिससे सर्व आत्माओं को खुशी, सुख और शांति की अनुभूति हो, जिससे वे आत्माएं हमें दुआएं दें। आगे बाबा बोले, यदि बोल में ईर्षा, हसद, घृणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज्यादा होता है। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। अर्थात किसी भी आत्मा के प्रति ईर्षा रखना, घृणा रखना, द्वेष रखना, हसद की भावना यदि जरा सी भी परसेंट में हो तो बाबा कहते वह गंवाने का खाता होता है। उसमें जमा के बजाय उल्टा माइनस होता है। तो बाबा कहते समर्थ बोल ऐसे हों जिसमें आत्मिक भाव हो, सार हो, सभी को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की अनुभूति हो। ऐसे बोल से खाता जमा होता है। और व्यर्थ बोल होते हैं तो फिर खाता माइनस में चला जाता है। तो व्यर्थ बोल के खाते में हमारा खाता चला जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, पहले संकल्प करो, वह भी बाप दादा से वेरीफाई कराओ। फिर बोल बोलो, वह भी बाप दादा से वेरीफाई कराओ। फिर कर्म में आओ। तो ऐसे
जिस प्रकार हम ब्रह्मा बाप को देखते थे, हर आत्मा को अपने से आगे रखते थे, हर आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ भावना रखते थे, सर्व आत्माओं के लिए रात रात भर जगकर उन्हें शुभ भावना देते थे, शुभ कामना देते थे, सर्व आत्माओं के प्रति मनसा सकाश की सेवा करते थे। तो ऐसे ही हमें भी फॉलो फादर कर सर्व आत्माओं को रिगार्ड देना है। सभी को हमारे बोल द्वारा अपनेपन की अनुभूति हो, स्नेह की अनुभूति हो, तो सर्व आत्माएं हमारे दुआओं का खाता हमारे लिए भर देंगी, अर्थात हमारा जमा का खाता बढ़ जाएगा। और यदि व्यर्थ बोल होते हैं, किसी के प्रति घृणा द्वेष की भावना कुछ % भी होती है, तो हमारे बोल माइनस का खाता कर देते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। बाबा ने हम बच्चों को इस मर्जीवा जन्म में स्वयं का नॉलेज दिया, हमारा नॉलेज दिया, ड्रामा का नॉलेज दिया, और बाबा ने बताया कि हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजाती है। जो भी ड्रामा में हो रहा है सब कल्याणकारी है। तो कोई भी ऐसा कारण हमारे मन में ना हो जिसके प्रति क्या, क्यों और कैसे के प्रश्न उठे। तो जिस आत्मा में अप्राप्ति की भावना होती है, वह क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे की लाइन में लग जाते हैं, अपनी समय और शक्ति व्यर्थ करते हैं, अर्थात संतुष्ट नहीं होते, असंतुष्ट रहते हैं। तो संतुष्ट वही होते हैं जो हर कारण को निवारण में परिवर्तित कर दे और फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ जाए, वही संतुष्ट मणि आत्मा है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में राजाई लेनी है। यह पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। यह पढ़ाई तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते? कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते? उत्तर में बाबा बोले, पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल वर्ल्ड बनाना। यह काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, सब मिलकर एक हो जाएं, सारे विश्व में पीस हो जाए। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी। अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस हो ही नहीं सकती। धारणा में बाबा बोले, पहला पॉइंट, बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, पारलौकिक बाप जो मीठे ते मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसे निरंतर याद करना है। योग बल से अपनी राजाई लेनी है।
पारलौकिक बाप जो मीठे ते मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसे निरंतर याद करना है, योग बल से अपनी राजाई लेनी है। अच्छा, ओम शांति।